Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह लगन में बुध देव की तृतीय भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि बुध देव सिंह लगन के तीसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा घर जो है हमारी मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। ओरल या रिटन कम्युनिकेशन या साइनेज, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो है थर्ड हाउस से हम देखते हैं। जो हम डेली लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, टेलीफोनिकली या चैट करते हैं या मेल करते हैं या व्हाट्सएप खेलते हैं, ये सब थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ हैं। और थर्ड हाउस से हम देखते हैं अपनी हॉबीज़। हमारी हॉबीज़ क्या है? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग को और सेल्स को और एडवर्टाइजमेंट को, मीडिया को। ये भी थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस है। और थर्ड हाउस हमारे नेबरहुड का है और हमारे यंगर सिबलिंग्स का है। और थर्ड हाउस जो है हमारी भाग दौड़ का है, शॉर्ट ट्रैवल्स का है। यानी कि जो हम विद इन कंट्री जो हम ट्रैवल्स करते हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखते हैं। और थर्ड हाउस जो है वो मेहनत का भाव है, एक दुष्टाना भाव है। थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट जब आ जाता है तो उसको इंसान ज़्यादा इंजॉय नहीं करता, क्योंकि थर्ड हाउस से रिजल्ट हमें हमेशा मेहनत करने के बाद ही मिलते हैं। और यहाँ थर्ड हाउस में राशि है 7 नंबर। 7 नंबर राशि दोस्तों बिजनेस की राशि है, पार्टनरशिप की राशि है, प्रोफेशनल या पर्सनल पार्टनरशिप की राशि है। और 7 नंबर राशि से ज़्यादातर हमारा इंक्लिनेशन बिजनेस से ही रहता है। तो यहाँ पर बिजनेस की सक्सेस, बिजनेस में भाग दौड़, बिजनेस में कम्युनिकेशन, बिजनेस में मेलबाजी, दुनिया भर के टेलीफोन आना, टेलीफोन करना, नेगोशिएशंस करना, बार्गेन करना, ये सब थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं। और फिर बिजनेस की राशियां पड़ी हुई है। तो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई कि जब बुध देव यहाँ, बुध क्या है? बुध कारक किन चीज़ों का है? कम्युनिकेशन का कारक है, नेगोशिएशंस का कारक है, क्लेवर है, डिप्लोमेटिक है, ट्रेड एंड बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और भागदौड़ को रिप्रेजेंट करता है और कारक है। बुध इस हाउस का इस हाउस का कारक तो मंगल है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में ये बुध का अपना हाउस है। यहाँ पर 3 नंबर राशि आती है। तो यहाँ बुधदेव कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब बुधदेव के पास 2 घर हैं। एक 11वां घर है जो इनकम का है, हमारी इच्छाओं का है, पैसे का है और एल्डर सिबलिंग्स का है और हमारे नेटवर्क सर्कल का है। और दूसरा घर है बुधदेव के पास, दूसरा जो वेल्थ का है, फैमिली वेल्थ का है और हमारी फैमिली की एक्सटेंडेड फैमिली की है, पेरेंटल फैमिली में जो हमारे एक्सटेंशन है उसका घर है। और हमारा यहाँ से हमारी वाणी का घर है, या हमारी यूँ कहना चाहिए कि यहाँ से फूड हैबिट्स वगैरह भी यहाँ से हम देखते हैं। और ये घर बेसिकली हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर है, सेविंग्स का घर है और फैमिली का घर है। अब इन दोनों घरों का प्लैनेट थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस तो दुष्टाना है, थर्ड हाउस मेहनत है, भाग दौड़ है, मार्केट प्लेस है, नेगोशिएशंस हैं, बिजनेस है, इन चीज़ों को दर्शा। अब क्या है, हमारी फैमिली का वेल्थ, फैमिली की वेल्थ इस हाउस में आ गई। यानी कि फैमिली की वेल्थ कहाँ चली गई? मार्केट प्लेस पे, बिजनेस में। तो हमारी कहीं ना कहीं फैमिली की वेल्थ जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड होगी और हमारा जो माइंड सेट है वो बिजनेस करने का होगा। और हम जो पैसा कमाएंगे वो भी बिजनेस में लगा देंगे। जो हमारी इनकम होगी उसमें हमारे खर्चे निकाल के बाकी पैसा जो है री इन्वेस्ट करते रहेंगे। वो किस तरह का बिजनेस होगा वो हम बाद में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा इंक्लिनेशन बिजनेस में ही रहेगा। और दूसरा हमारा जो नेटवर्क सर्कल है वो यहाँ हमें बिजनेस में सपोर्ट करेगा। हमारी इच्छाओं की पूर्ति थोड़ी सी देरी होगी, उसमें मेहनत बहुत लगेगी। ये थर्ड हाउस जो है ना, दुष्टाना हाउस है, ये मेहनत करवा के ही आपको फल देता है। कई सालों तक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको फल मिलेंगे। वो भी फल तब मिलते हैं जब शुक्र देव की प्लेसमेंट कहीं बहुत अच्छी हो आपके चार्ट में।
या फिर यहाँ पर बुध देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए, तो या दोनों की हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। यानी कि आप बिजनेस में पैसा तो लगा रहे हो, बिजनेस में भाग दौड़ कर रहे हो, दुनिया भर की नेगोशिएशंस चल रही हैं, ट्रेडिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें से जो आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो वो बताएंगे शुक्रदेव और नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट। तो अगर शुक्रदेव आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं किसी घर में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो बिजनेस में पैसा लगाओगे उससे आप पैसा कमाओगे। अगर शुक्रदेव ही कहीं खराब बैठ गए, शुक्रदेव सपोज छठे घर में ही बैठ गए, तो आप बिजनेस में पैसा भी लगाओगे और डेट भी लगेगा, यानी कि लोन्स आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट लोन्स लेके भी पैसा लगा सकते हो उसमें, तो इसका मतलब आपका पैसा फंसा रहेगा, प्रॉफिट्स कम होंगे। ऐसे ही नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर कभी छठे, आठवें, 12वें में आ गया तो 12वें में व्यय शो करेगा, 8वें में ऑब्स्टेकल्स या झंझट शो करेगा, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी। और छठे घर में अगर नक्षत्र का लॉर्ड बैठ गया तो इसमें आपके लोन्स बढ़ जाएंगे, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ जाएंगे, मारामारी रहेगी और प्रॉफिट्स कम होंगे। तो अब आपने जिस भी चार्ट को एनालाइज करना है, आपने शुक्र की प्लेसमेंट और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है जिसमें बुध देव बैठे हुए हैं। उन्हीं दो प्लैनेट्स को देख के ही आपने प्रेडिक्शंस निकालनी है कि भैया ये किस तरीके से बिजनेस में हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई सुबह इंसान कोई एडवाइजरी लेता है तो आपने इन्हीं प्लैनेट्स को देख के बताना है, क्योंकि ये ओवरऑल जो 11वें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी तीसरे में आना तो इन्फीरियर है, इट इज नॉट ए सुपीरियर। चाहे वो अपने फ्रेंडली राशि में बैठा है, चाहे उसका अपना घर है काल पुरुष कुंडली में, लेकिन दूसरे घर से 12वां घर है, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये दूसरे घर में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो बुध देव अपने से 12वें में चले जाए तो यहाँ खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स की बात रहेगी। और इनकम को अगर देखना हो तो डिस्पोजिटर यानी कि शुक्र या नक्षत्र का लॉर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या मिल सकता है। अगर शुक्र देव की अच्छी प्लेसमेंट है तो बिजनेस करके आप फायदा उठाओगे, आप अपनी किस्मत को खुद ही आप चमकोगे, मेहनत करोगे खुद ही। हाँ, फैमिली की हेल्प आपको बिजनेस में मिल सकती है, फैमिली की हेल्प, फिजिकल हेल्प और फैमिली के पैसे की हेल्प आपको मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो आप पैसा कमाओगे वो भी री इन्वेस्ट होगा इसमें। अब यहाँ पर आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें बिजनेस में, और बड़े भाई बहन भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि बड़े भाई बहनों का स्वामी है बुध और छोटे भाई बहनों के घर में आके बैठ गया। वहाँ 7 नंबर राशि मित्र राशि, शुक्र की राशि है। अब दूसरा यहाँ पर आपके जो नेबरहुड है उनसे भी यहाँ पर बनेगी, ऐसा नहीं कह सकते उनसे नहीं बनेगी, क्यों मित्र राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं बुधदेव, तो आपके जो नेबरहुड है उनसे भी आपकी बनेगी। आपके बिजनेस में सेल्स है, मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, किसी भी चीज़ में आप हो तो आप किस चीज़ में हो वो लगन का स्वामी सूर्य भी बताता है, आप किस टाइप का काम करोगे वो लगन के स्वामी से पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर बुध जिन चीज़ों का कारक है वो तो हम देख ही सकते हैं कि ट्रेड में, कम्युनिकेशन में, सेल्स में, मार्केटिंग में ये आपका बुध यहाँ पर अच्छा काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मंगल का चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र और शुक्र की एनर्जी कुछ कुछ मिलती जुलती है, तो अगर चित्रा नक्षत्र में यहाँ बुधदेव बैठे हुए हैं तो ये आपको किसी क्रिएटिव काम में ले जा सकते हैं। और चित्रा नक्षत्र में प्रॉपर्टी के काम में भी ले जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी ले जा सकते हैं, या नेटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी एक्टिव हो सकता है चित्रा नक्षत्र में, और उसकी हॉबीज कुछ ना कुछ वो मेंटेन करता है। यहाँ पर चित्रा नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस है और किसी भी अगर आप क्रिएटिव काम में हो, फैशन में हो, डिजाइनिंग में हो, शो बिजनेस में हो, तो यहाँ पर चित्रा नक्षत्र अच्छा काम करता है। लेकिन उसमें मंगल की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है कि वो
मंगल आपको प्रॉफिट्स जनरेट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके कहीं दूसरे घर में आ जाए, 11वें घर में आ जाए, पंचम में आ जाए, चौथे में आ जाए, तो डेफिनेटली आप उसमें बेनिफिट्स ही होंगे आपके। और दूसरा नक्षत्र है चित्रा के बाद यहाँ पर राहु का स्वाति नक्षत्र। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है, राहु देव इसके मालिक हैं। और अब इस नक्षत्र में थोड़े से हमारे दिमाग में आइडियाज बहुत आ जाते, मतलब वी आर ब्लेस्ड विद द मल्टीपल ऑफ आइडियाज टू डू एनी बिजनेस, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र राहु का, राहु एक उड़ान दे देता है हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, क्योंकि बुध हमारा ब्रेन रिप्रेजेंट करता है और ये एक हवा का नक्षत्र है, एयर का नक्षत्र है, तो राहु इसको उड़ान दे देता है। तो हमारे प्लान्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारे प्लान्स कभी कभी एरी प्लान्स भी होते हैं, हवाई प्लान्स भी हम बना सकते हैं लाइफ में। उससे बचना चाहिए, बड़े प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने चाहिए, नहीं तो राहु जो है जब इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें यूं समझ लो कि हमारा जो दिमाग रहता है वो हवा में रहता है। हालांकि यहाँ बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहते। स्वाति नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, इसमें बड़े काम तब होते हैं या उनमें सफलता तब मिलती है जब राहु की प्लेसमेंट और शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी हो आपके चार्ट में। शुक्र की प्लेसमेंट भी किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो और राहु का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वेल्थ के घर से बन रहा हो, तो आपके प्लान्स की एग्जीक्यूशन अच्छी होगी और उसमें फायदे होंगे। अगर राहु ही खराब बैठ जाए, कहीं राहु ही छठे आठवें में बैठ गए, तो फिर यहाँ हमारे प्लान्स जो है वो एरी प्लान्स रहेंगे और उनमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें नुकसान मिलेगी। ये आपने जरूर देखना। अब तीसरा नक्षत्र यहाँ आता है विशाखा नक्षत्र। अब देखिए, विशाखा नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है और जुपिटर इस घर में 5वें घर का भी मालिक है। तो अगर विशाखा नक्षत्र में हो तो आप फाइनेंस के किसी काम को पकड़ लो, स्टॉक मार्केट में भी आप काम कर सकते हो या फाइनेंस में भी कर सकते हो, और गुरु से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, उससे आपको फायदा होगा। फाइनेंशियल डीलिंग्स में आपको फायदा होगा अगर गुरु अच्छा बैठा हुआ है आपके चार्ट में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड गुरु ही है, उसको जरूर देखना है। और राहु के नक्षत्र में आप कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शंस बनाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, फॉरेन कंट्रीज से इन्वॉल्व होकर आप कोई बिजनेस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, और राहु से बहुत काम निकलते हैं, उस तरह के आप काम कर सकते हो जो राहु से निकलते हैं। और राहु से देखिए, आपकी एजेंसीज हैं, तंबाकू की एजेंसी है, वाइन शॉप्स हैं, या आपके क्लब्स हैं, या आपकी वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज से रिलेटेड कोई बिजनेस है, या एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, तो इस तरह के कामों में राहु हमें ब्लेस करते हैं। और लेकिन आपके, जैसा हमने बोला है, प्लान्स बड़े मटेरियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी पहुंच से बाहर आपने प्लान्स नहीं बनाने, नहीं तो उसमें कभी कभी राहु आपको बहुत बड़ी यानी कि फेलियर दे देता है। लेकिन हमने ये देखा है कि राहु के नक्षत्र में बुध ज़्यादातर सक्सेस की तरफ हमें ले जाता है, क्योंकि बुध को राहु देव लाइक करते हैं, लेकिन राहु की प्लेसमेंट अच्छी ज़रूर होनी चाहिए उसमें। और दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ बुध 9वें भाव को देखेगा। बुध की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, और 9वें भाव में यहाँ पर 1 नंबर राशि है, मंगल देव की राशि है। अब मंगल से तो बुध देव की बनती नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो गई चार्ट में, तो यहाँ पर इस बुध की दृष्टि में डेफिनेटली ये घर एक्टिवेट हो जाएगा और आपके भाग्य में उन्नति जो है, मेहनत करने के बाद आपका भाग्य उन्नत होगा, फायदे मिलेंगे, और आपके इस घर के एक्टिवेट करने से ट्रैवल्स आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स। ये घर आपको फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकता है, बिजनेस एंड ट्रेड में आप अच्छे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, और ओरल या रिटन एग्रीमेंट्स वगैरह करके आप अच्छे बिजनेस में कमाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी है। तो दोस्तों, ये सब इस तरीके से प्लेसमेंट आपको रिजल्ट्स देगी। लेकिन ओवरऑल हम देखें
तो ये बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट नहीं है। जब तक शुक्र और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो तब तक ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, क्योंकि दो पैसे के घरों का मालिक तीसरे घर में आ रहा है जो कि मार्केट प्लेस है। और अगर हम अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को मार्केट प्लेस में डाल देते हैं तो रिस्क एसोसिएशन बहुत बड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं आपसे और बुध देव के अगले घर में फिर चर्चा होगी और आपको हम डिटेल में बताएंगे कि नेक्स्ट हाउस 4th हाउस में बुध देव आपको किस तरीके से रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।